एवरीवन, तो कैसे आप लोग। मैं हिमांशु, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटो ऑन बाबा में। तो आज हम लोग वापस से आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हैं ये देखो, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हिमांशु, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोटो ऑन बाबा। मैंने दोबारा से शायद बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लबूबू का नाम लेके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस तीन तरह के होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के में ये सारी की सारी थिंग्स आती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और ढेर सारी चीज़ें आप देख लेना। आज फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारी की सारी बात हम बाद अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ करें वो होते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये होते हैं टच स्क्रीन, क्योंकि हम छूते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, छू के उसको कुछ बता भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसमें से डाटा लेना देना सारा का सारा चीज़ जो मॉडम होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग वाईफाई या हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉडम अलग चीज़ है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेटवर्क कार्ड, फैक्स मशीन, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। ये सारी की सारी आज बेसिकली हमारा मुद्दा है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, तो देखो, इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला कॉमन डिवाइस कौन सा होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आज हम देखने वाले हैं, तो मैं आपको इसका दर्शन करा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से कीबोर्ड के दर्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है अपना इमेज वगैरह में जाऊँगा मैं। तो ये होते हैं कीबोर्ड, आपने देखे होंगे गारंटेड, आप झूठ मत बोलना, सही से आपने देखा है भाई साहब। ठीक है, तो यह है हमारा कीबोर्ड। उप्स, जूम हो जा भाई, दूसरा वेबसाइट खोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल जा। ठीक है, या भाई कोई बढ़िया सी पिक्चर मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली बढ़िया सी पिक्चर मिल गई हम लोग को। कोई यहाँ से जूम होगा क्या? अरे यार, पिक्चर ही नहीं मिल रहा भाई। कोई बात नहीं, मेरे पास शायद स्टोरेज में पड़ी हुई है, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड के दर्शन हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये है कीबोर्ड अपना। क्वालिटी थोड़ा लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है उस कीबोर्ड। ठीक है, तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कीबोर्ड। कीबोर्ड ये है भाई साहब। अब इसको क्वालिटी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? देखो कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिससे हम लोग कोई भी डाटा कंप्यूटर को बताते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर तुमको ये करना है, उसी को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जो हम कंप्यूटर को बताते हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले ये बराबर दिख नहीं होगा, QWERTY क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी दिख रहा है, लेकिन एकदम भद्दी क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख लेना, आपने कीबोर्ड में क्वालिटी दिख रहा है। तो आजकल हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो क्वालिटी होता है, क्वालिटी लेआउट का होता है। पहले बहुत ही टाइप के कीबोर्ड होते थे और अपने हेल्प के लिए ये कीबोर्ड बनाया गया है। बाकी पहले ABCD ऐसा करके कीबोर्ड होता था, लेकिन अभी हम लोग क्वालिटी लेआउट का कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, आप देख लेते हैं जो कीज़ होती हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे ABCDEFGH, ये सारी की सारी जो कीबोर्ड की हैं, बराबर दिखने हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी की सारी, और ये नंबर्स, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। और इनको ये इस साइड में, उप्स, मैंने शायद गलत कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये जो है, ये वाली जो नंबर्स वाली हैं, इनको न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, और इनको अल्फाबेट कीज बोला जाता है। और यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 के साथ स्पेशल सिंबल आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे मुझे पता है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये होते हैं अल्फाबेटिक कीज, ये होते हैं न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अरे यार, अभी समझ में आया आपको। और उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं। यहाँ पे F1 से F12 आपने देख लेना, कीबोर्ड आपके पास होगा तो आप कीबोर्ड सर्च करना। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे F1 से F12 तक की कीज होती हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग काम है। जैसे कि F1 दबाएंगे तो हेल्प मिलेगी, F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, F2 दबाएंगे तो रीनेम होगा। आपको मैं अभी के अभी डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पे एक बार क्लिक किया माउस के लेफ्ट बटन से, उसके बाद मैंने दबाया F2, तो यहाँ पे रीनेम आने का ऑप्शन आ गया। ठीक है,
और उसके बाद जो जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये माउस का राइट क्लिक करके रिफ्रेश वाला ऑप्शन कर रहा हूँ ना, तो इसकी जगह पर हम F5 दबाएंगे तो वही काम होगा। देखो आप, रिफ्रेश हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद F2 मतलब हम कहीं पे भी हैं और हमको हेल्प की ज़रूरत है कहीं पे भी, रुक जाओ मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं मुझे हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे F2 दबा दूंगा। F2 वर्क क्यों नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ हेल्प चाहिए होगी तो हम आगे और भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। F5 F1 से हेल्प होती है, सॉरी F1 दबाया तो मैंने, मुझे गूगल का सपोर्ट वाला वेबसाइट खुल गया, ठीक है, तो F1 से हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा न्यूमेरिक कीज़ और फंक्शन कीज़ आपको बता दी कि ये होती है फंक्शन कीज़। उसके बाद होती है मॉडिफायर कीज़ जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज़। ये कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की यहाँ पे होती है, दो दो ठो होती है ये सारी की सारी, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट होती है, आप देख लेना अपने कीबोर्ड में। और यहाँ पे कंट्रोल आल्ट दोनों साइड होती है कि हमको इससे और भी आसानी हो काम करने में, ठीक है। तो ये मॉडिफायर कीज बोली जाती हैं, ठीक है। इनसे हम लोग ढेर सारे शॉर्टकट बनाते हैं, बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन कीज जो एरो वाली होती है, हमको इधर से उधर जाना होता है तो इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं। और एडिटिंग कीज, जो हम लोग कोई भी चीज़ एडिट करते हैं तो हमको बार बार डिलीट की और क्या बोलते हैं बैक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम गलती बहुत करते हैं तो हमको बैक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वो एरो ये दिख रहा है आपको, ये है बैक स्पेस और डिलीट कीज यहीं पे होती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एडिटिंग कीज। टॉगल कीज क्या होती हैं, जिनको हम एक बार बंद करेंगे और चालू करेंगे, दोनों का काम ऑन ऑफ के टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि कैप्स लॉक की, मैंने कैप्स लॉक दबाया, एक बार बंद करना एक बार चालू किया, ये यहाँ पे होती है कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक या नंबर लॉक, ये जो नंबर वाला चीज़ है इसको, ये वाला बटन, ये नम लॉक ये वाला, इसको अब अगर हमको ऑन करना है तो हमको नम, ये मैंने दबाया ऐसा ऐसा, इसको चालू करने के लिए इसको दबाते हैं, ठीक है। तो टॉगल कीज इनको कहते हैं, ठीक है। स्क्रॉल की भी यहीं पे होती है आसपास, यहीं पे यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। टॉगल की पता हो गया। स्केप की मतलब कोई भी टास्क हो रहा है उसको हमको अभी थोड़ी देर मतलब काटना है, कैंसिल करना है तो हम स्केप की दबाएंगे यहाँ पे। स्केप की यहाँ पे होती है किनारे पे, ठीक है। तो इंटर की तो हम लोग हर चीज़ कोई काम करते हैं तो इंटर दबाते हैं, ठीक है। स्पेस बार तो हमको स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस बार दबाते हैं, ठीक है। तो विंडो से भी ढेर सारे शॉर्टकट बनते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रिंट स्क्रीन, ये तो स्पेशल कीबोर्ड होता है, ठीक है। स्पेशल कीबोर्ड के अंदर प्रिंट की जैसे लैपटॉप के अंदर होती है स्क्रीन, ये वाली बटन होती है, तो इससे हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ पे कहीं होता है लेकिन वो लैपटॉप या आजकल के नए वाले वर्जन कीबोर्ड्स में आते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। मतलब जो होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें शायद 101 या 104 कीज होती हैं, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा और भी कुछ शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी वगैरह करना है तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था। उप्स, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो यहाँ पे मैंने कुछ तो खोला भाई, यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के ऐसा इसको सेलेक्ट किया, मतलब लेफ्ट बटन माउस की दबा के ऐसे ऐसा रगड़ना है अपना माउस नीचे जमीन पे, फिर कंट्रोल के साथ सी दबाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, अगर हमको कोई सी चीज़ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारा का सारा चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। जब हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। कंट्रोल एक्स से अभी ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि कंट्रोल कीज ऐसी होती हैं, तो अभी बाद में इनकी डिटेल में जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, ये एक कीबोर्ड आते हैं, वायरलेस वाले भी आते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे देखो ऐसा, ये इसको वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, जो इसी के अंदर स्क्रीन के अंदर आता है। अभी आप में अगर नहीं आ रहा होगा तो जब हम लोग सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग्स में आप इसको कर सकेंगे, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा करके कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसके बाद हम लोग मैंने यहाँ पे क्या दबाया, कंट्रोल ए से मैंने सारा का सारा सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया क्योंकि हमको एडिट करना था, ठीक है। एडिटिंग कीज से मैंने बैक स्पेस दबाया, फिर उसके बाद मैंने माउस लिख दिया तो ये हमारा माउस आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट की, इधर वाली को जो हमारे लेफ्ट हैंड तरफ होती है इसको लेफ्ट की बोलते हैं। इसको राइट की, इसको स्क्रोल बार, ये दिख रहा है आपको, स्क्रोल बार बोलते हैं। इससे हम ऊपर नीचे जैसे ऐसे ऐसे करना है तो इसको ऊपर नीचे करना है तो
ये इसको आगे पीछे करेंगे तो ऊपर नीचे होता है, राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, तो ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन, यहीं पे एक डीपीआई बटन होता है, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, माउस के बारे में। माउस का यूज स्क्रीन पे पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए जो चल रहा है, ये माउस ही है भाई साहब, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ये देख रहे हैं, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग माउस का यूज़ नहीं करते, ओनली कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको माउस से कुछ लेना देना नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। मैं बाद में आपको ये सारा का सारा चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी समझियो, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो होता है क्या, कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें हम खाली कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और माउस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें ये सारे के सारे रंग बिरंगे चीज़ें दिख रही हैं, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। लेफ्ट बटन सेलेक्ट या क्लिक करने के लिए, यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे ये क्लिक हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि मुझे फोल्डर खोलना है, तो एक बार करेंगे तो सिलेक्ट होगा, एक बार ऐसे किया तो सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो एक खुल जाएगा, ठीक है, माउस से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डबल क्लिक करेंगे तो खुलता है, ठीक है। राइट बटन से कॉन्टेक्स्ट मेनू, ऐसे मैंने राइट क्लिक किया, वो वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसके बगल वाली राइट हैंड साइड वाली की, इसको दबाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें खुलती हैं, ठीक है। और स्क्रॉल व्हील तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रॉल व्हील से ऐसा होते हैं ऑप्टिकल सेंसर, जो छोटी सी नीचे लाइट जला करती है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंसर। डीपीआई बटन क्या होता है, जैसे मेरे माउस में होती है, उस ये सारा जो चल रहा है, ये कर्सर ये जो चल रहा है, इसको स्लो और तेज करने के लिए डीपीआई बटन होता है, ठीक है। वो बात देख लीजिएगा, डीपीआई बटन क्या होता है, एक बार गूगल में सर्च करो, आपका असाइनमेंट है, ये एडवांस माउस में होता है और गेमिंग माउस में साइड बटन होता है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सिंगल क्लिक से ये होता है, डबल क्लिक से ओपन होता है, राइट क्लिक से वो शॉर्टकट मेनू खुलती है, स्क्रॉल से ऐसा ऊपर। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको नहीं बताया, हवर नहीं बताया कि माउस में ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। मैंने राइट क्लिक किया, इस फोल्डर के ऊपर उठा के इसको ऐसा कहीं पे भी ले जाएंगे, देखो ऐसे लाएंगे माउस इसके ऊपर, फोल्डर के ऊपर, और हमारी माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के रखेंगे और कहीं पे भी उठा के इधर उधर ले जा सकते हैं हम। तो हम इसको ले जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर हम माउस को ले जाके कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर छोड़ देंगे, तो ये हमको उसकी डिटेल बता देगा, इसी को बोलते हैं हावर, ठीक है। समझ में आई बात, हावर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। दिखाना कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना। माउस के प्रकार भी बहुत टाइप के होते हैं, वायर वाले होते हैं, बिना वायर वाले होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं, लेजर माउस, गेमिंग माउस, सारे के सारे माउस है। आप जाके आप इनको देख लेना, गूगल कर लेना एक बार इनकी पिक्चर्स। डीपीआई के बारे में आपको बता दिया हूँ, डीपीआई बटन, डीपीआई बटन, डीपीआई बटन, डीपीआई बटन, ये माउस जो आपको दिखा रहा है भाई, ये डीपीआई बटन छोटा सा होता है, यहाँ पे डीपीआई बटन होता है, इसको दबाएंगे तो ये जो स्पीड है इस कर्सर की वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो शिफ्ट के साथ क्लिक, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया और मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, चैट जीपीटी को खोल लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने खोला, आप भी खोलो भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी, आप भी यूज़ करो, बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ है भाई, बट प्रोडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ तो खोला, फिर यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया लेफ्ट बटन से, और मैं ये शिफ्ट के साथ यहाँ दबा दूंगा तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। देखा, मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट बटन ये वाली जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे फिर एक बार क्लिक कर दिया तो सारा का सारा मटेरियल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, देखो मैंने ये वाला कंट्रोल बटन, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाया, एक बार यहाँ पे जो लेफ्ट बटन है माउस का उसको एक बार दबाया, एक बार इसको दबाया, एक बार इसको दबाया, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक बार में सेलेक्ट हो गई। और कंट्रोल सी के साथ मैं यहाँ पे, कंट्रोल सी मैंने इसके बाद दबाया, फिर उसके बाद कंट्रोल वी भी मैंने दबा दिया, तो यहाँ पे वो 2 बार फोल्डर आ गए, ठीक है। तो समझ में आई होगी बात। बाकी अब शॉर्टकट की बात करेंगे तो बाद में और भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। माइक मतलब माइक, अब इसके बाद माउस की बार, ये मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस थे कीबोर्ड और माउस, तो मैंने इनको डिटेल में आपको बताया था। बाकी अब सारे के सारे डिवाइसेस ज़्यादा काम के नहीं है, तो आपको मैं खाली उनकी पिक्चर और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने माउस, कंप्यूटर माइक, या तो माइक्रोफोन बोलते हैं ना, माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन ये आपने कुछ माइक टाइप का देखा होगा कहीं तो। इससे हम आवाज़ पहुंचाते हैं अपने कंप्यूटर के पास, ठीक है। समझ में आई बात कि हमको हेलो कंप्यूटर तुम ये कर दो वो कर दो, ये सारी की सारी बातें सुनता है। हम वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। वॉइस टाइपिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, बोल के लिख सकते हैं। और वॉइस सर्च ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है। बिल्ट इन माउस, लैपटॉप में खुद का माइक आता है तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अलग से खरीदें। और उसके बाद एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो कि हम भी मैंने आपको दिखाया, तो ये एक्सटर्नल वाला माइक्रोफोन है, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी माइक होता है, ठीक है, जिससे हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, रात में। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कैनर। स्कैनर भी बहुत टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट बिल्ड कंप्यूटर, अब पहले ये यूज़ होता था, अब तो जो आप आजकल होते हैं प्रिंटर वगैरह उसी के ऊपर ये सारा का सारा चीज़ लग के आती है। लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल ए मैंने दबाया, कंट्रोल वी मैंने फिर से दबा दिया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इंटर दबाने के बाद ये वाला जो स्कैनर होता है पहले यूज़ होता था, अब तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेरे ख्याल से यूज़ होता होगा लेकिन अब तो प्रिंटर के अंदर ही ये आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मल जीरोक्स वाली मशीन जो होती है उसी के जैसा रहता है, ठीक है। और हैंड हेल्ड स्कैनर जिसको हम लोग अपने हाथ हाथ से इधर उधर लेके जाते हैं, कंट्रोल ए बी ऐसा। कोई पेपर वगैरह होगा तो इस ये जो ये वाला होगा, ये वाला जो स्कैनर रहेगा इसको हम पूरे पेपर पे ऐसा ऐसा लेके जाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें स्कैन करता है। बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा, बारकोड जो कोई भी, मैं दिखा देता हूँ पहले। कंट्रोल भी यहाँ पे देखो, अरे ये बारकोड, ये तो क्यूआर कोड है, ये वाला नहीं, ये वाला जो बारकोड दिख रहा है आपको, ये वाला बारकोड जो प्रोडक्ट के पीछे रहता है उसको स्कैन करने के लिए ये बारकोड का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल हैंड हेल्ड वाले स्कैनर के जैसा होता है लेकिन उससे अलग है। ये खाली स्पेसिफिक चीज़ को स्कैन करने के लिए होता है। वो क्या होता है, वो होता है पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, ठीक है। जो मैंने अभी पीछे दिखाया क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है। तो क्यूआर कोड ये हम लोग अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है। तो ये वाला जो है मोबाइल से हम लोग इसको इसको क्यूआर कोड बोलते हैं। आप बोलते हैं दुकान में जाके भैया अपना स्कैनर दे दो, भाई स्कैनर तुम्हारे पास होता है, उसके पास क्यूआर कोड होता है, उसको तुमको स्कैन करना रहता है, ठीक है। तो अगली बार से दुकान जाना तो ये मत बोलना भैया अपना स्कैनर दे दो, बोलना अपना क्यूआर कोड दे दो, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये क्या किस में यूज़ होता है, ये क्या स्कैनर किस में यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट डिजिट अबे हटाओ ये इंग्लिश, मतलब डिजिटली इस डॉक्यूमेंट को अपने यूज लेना है, मतलब अपने फ़ोन के अंदर स्टोर करना है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर सेव करना है। तो ये सारे के सारे चीज़ें स्कैनर आपको यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है ऑनलाइन किसी वेबसाइट में तो इन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आजकल तो प्रिंटर के अंदर ही ये सारा का सारा चीज़ें आता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपने देखा होगा, जब आप आधार कार्ड बनवाने गए थे तो आपने देखा था, झूठ मत बोलिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये तो ये फिंगरप्रिंट वाला कई तरह के होते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं तो ये वाला चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके बाद होता है आइरिस, मतलब आँख को जो स्कैन करता है। आधार कार्ड बनवाने गए हो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, झूठ मत बोलना, ठीक है। आइरिस की स्कैन तो ये आँख में लगा के ऐसे आप लोग आँख देखते हैं, आँख दिखाता है। आगे आप सेंटेंस पूरा कर देना, ठीक है। तो आँख दिखाता है। उसके बाद ये देखो जो है, मतलब इससे आँख स्कैन होती है, ठीक है। उसके बाद फेशियल रिकॉग्नाइजेशन आजकल आपने एआई वगैरह में देखा होगा, बाकी ये तो कोई डिवाइस नहीं है शायद। एआई जैसे कि कोई भी जा रहा होता है तो ऐसा स्कैन करता है आपका चेहरा, ठीक है। ये ऐसा कुछ तो स्कैन करता है आपका चेहरा, तो आप चेहरा चेहरा चेहरा, ठीक है, चेहरा स्कैन करता है भाई। मोबाइल अनलॉक में यूज़ होता है। अटेंडेंस सिस्टम आजकल स्कूल ऑफिस में जाते हैं अपना फेस दिखाते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेब कैम। वीडियो इनपुट के लिए आपको कोई वीडियो इसको कंप्यूटर पे देना है तो आप
वेब कैम का यूज़ करेंगे, वीडियो कॉलिंग के अंदर इसका यूज़ होता है भाई। फ़ोटो कैप्चर के लिए आप भी सेल्फी वगैरह लेते होंगे, उसके बाद फेस डिटेक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज़ होता है। बाकी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है? तो अभी आप बात करेंगे वेबकैम की। वेबकैम मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो लैपटॉप के अंदर ही खुद का कैमरा लगा रहता है, उसके बाद एक्सटर्नली अगर हमको लेना है तो हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप का जो होता है कैमरा बहुत ही गंदा होता है, ठीक है? तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? बिल्ट इन जो लैपटॉप में आता है, और एक्सटर्नल वेबकैम एचडी वाली फ़ोटो लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? जॉयस्टिक, उसके बाद जॉयस्टिक या गेम कंट्रोलर, आपने गेम खेला होगा बचपन में तो आप देख लेना, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ जॉयस्टिक। ये देखो, यहाँ पे देखो, इधर-उधर मैंने उनके नाम भी लिख दिया है यहाँ पे। डायरेक्शनल पैड, ये इसको डायरेक्शनल पैड बोलते हैं इधर-उधर जाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक्शन बटन्स ए, बी और एक्स, वाई, यहाँ पे तो 1, 2, 3 क्यों लिखा है भाई? ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, यहाँ पे छोटा-छोटा दिख रहा होगा, ये छोटा-छोटा दिख रहा होगा कहीं तो, ठीक है? तो आप देख लेना यहाँ पे ए, बी, सी, डी वाला, तो कहीं तो यहाँ पे देखो ए दिख रहा है कहीं? अरे ए, बी, एक्स, वाई, ये सारी की सारी नाम मैंने आपको दिखा दिया। ट्रिगर बटन, ट्रिगर बटन ये होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद क्या बोलते हैं, एनालॉग स्टिक्स, ये सारी की सारी चीज़ों के मैंने नाम लिख दिया। अगर आपने खेला होगा गेम तो आपको पता होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, ठीक है? टच स्क्रीन, हो, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों चीज़ें हैं। आप क्या करते हैं, हमेशा फ़ोन चलाते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मतलब मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पक्का लाइक कर देना, ठीक है? तो बता देना कि मैं लैपटॉप में नहीं देख रहा हूँ, कि मैं अपने मोबाइल से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या होता है, टैप करते हैं तो सेलेक्ट करना होता है, एक बार टैप करते हैं। अगर आपको ये रील्स ऐसे स्क्रॉल करना है तो स्वाइप इधर स्लाइड करना है तो ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे आप फ़ोटो देखते हैं तो ऐसे-ऐसे स्वाइप करते हैं, और रील्स देखते हैं तो ऊपर ऐसे खिसकाते हैं। अगर आपको ज़ूम करना रहता है तो दोनों उँगली से ऐसे-ऐसे करके ज़ूम करते हैं, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बहुत देर तक ऐसे दबा के रखेंगे अपने फिंगर को, तो वो चीज़ ऐसे सेलेक्ट होती है, कहता है ऐसे सेलेक्ट होती है। लेकिन हमारे में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, लेफ्ट बटन दबा के ऐसे, ऐसे खिसकाना होता है माउस को, अगर ठीक है? समझ में आया बात? ठीक है? ठीक है, तो टच स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिजिटल कैमरा, आजकल के जो डिजिटल कैमरा कैसे इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने उसमें से डिजिटल कैमरा से फ़ोटो ली, उसके बाद जो उसके अंदर स्टोरेज होती है, जैसे कि मेमोरी कार्ड उसी के अंदर होती है, फिर उससे हम लोग अपने कंप्यूटर में सारी की सारी इमेजेस वगैरह ले लेते हैं। समझ में आई बात? तो इसको हम इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रख सकते हैं। लाइट पेन, आपने बहुत लोगों को लाइट पेन यूज़ करते हुए देखा है, तो क्योंकि वो डिजिटल एरा में जी रहे हैं, उनको नॉर्मल पेन नहीं यूज़ करना है, उनको कंप्यूटर में डायरेक्ट नोट बनाने हैं, तो ये सारे के सारे नोट आजकल बहुत ही एडवांस तरीके के पेन आ गए हैं। तो आप किसी को पढ़ाना है तो कुछ दिन में मैं भी लूँगा भाई साहब पढ़ाने के लिए, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये सारा का सारा चीज़। डिजिटल पेन, मैं साला डिजिटल पेन क्यों नहीं ले रहा? सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल पेन क्या होते हैं। उम, ये सारे के सारे डिजिटल पेन होते हैं। उसके बाद माउ पैड के साथ भी आते हैं, जो आजकल सैमसंग वाला जो आ रहा है फ़ोन, सैमसंग S24, उसके अंदर भी ये फीचर देखने को मिलता है, ठीक है? ये वाला पेन, ठीक है? ड्राइंग और सिग्नेचर और नोट राइटिंग के लिए इसका यूज़ होता है, तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है? ओएमआर स्कैनर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोग ओएमआर शीट में आजकल हम लोग देखते हैं, पेपर देते हैं ओएमआर शीट में, फिर उसके बाद वो जाता है जहाँ पे उसको जाना रहता है, फिर वहाँ पे मतलब कंप्यूटर कैसे उसको पता लगाता है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। यहाँ पे एक गोला लगाते हैं, यहाँ पे एक 4 ऑप्शन रहता है उसके पास, एक गोला लगाते हैं या टिक लगाते हैं तो वो उसको पहचान लेता है। फिर उसके बाद उसका उत्तर सही है तो सही में बता देगा, गलत है तो गलत है। अगर आपने दो एक से ज़्यादा में ऐसा गोला लगा दिया तो उसको इनकरेक्ट कर देता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, जेईई, ये सारे के सारे चीज़ें, सर्वे फॉर्म, इसमें सारे के सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ मेरे भाई साहब। मैंने अभी देखो विंडो और वी दबाया तो ये क्लिपबोर्ड खुल के आ जाता है। विंडो वी दबाया तो कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट ऑल किया और इसको बैक स्पेस से मैंने काट दिया, और इसके बाद विंडो वी दबाई मैंने। विंडो वी दबाने के बाद ये क्लिपबोर्ड खुलता है, आप याद रख सकते हैं। तो मैंने उसकी इमेज मुझे आपको दिखानी है, तो यहाँ पे ऐसा वो ओएमआर शीट डालते हैं, इधर से वो
चेक करके ऐसा दे देता है। तो समझ में आया होगा आपको OMR शीट क्या होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। OCR मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा अगर आपको डिजिटल नोट्स बनाना है तो ऐसे कॉपी के ऊपर, कॉपी या बुक के ऊपर ऐसा है, फिर ये इसको एक बार, और ये सारा का सारा डिजिटली कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद होता है MICR। ये सारे, ये किसके लिए होता है, ये अमीर लोगों के लिए होता है ये। ठीक है, बैंक में यूज होता है क्योंकि चेक अमीर लोग, हाँ होता है कि सबके पास होता है, लेकिन सबके पास भी नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो चेक के एकदम नीचे होता है, नंबर छोटे छोटे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो चेक कैरेक्टर इंक रीडर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रीडर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये चेक के नीचे छोटे छोटे नंबर रहते हैं, ये उसी से रहते हैं। ये नंबर पहचानने के लिए ऐसी मशीन के अंदर डालते हैं, हाँ नंबर करेक्ट है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक इंक कैरेक्टर रीडर बैंक्स में यूज होता है। ठीक है, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट बना दिए हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में मैं डालूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना मत भूलना। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस, और हो सकेगा तो इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ ही यूज़ कर लेंगे। अभी मेरा गला खराब हो रहा है तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।